परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 13 से 17, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 13 to 17। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 62 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा। वह उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख इसलिए दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में उस स्थान को उड़ जाए जहाँ 1 काल कालों और अर्धकालों तक उसका पालन पोषण किया जाए। फिर सांप ने स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के सदृश जल बहाया कि उसे जल प्रवाह में बहा ले जाए, पर पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जिसे अजगर ने अपने मुंह से बहाया था पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती थी और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला। ये केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चल रहे एक महासंग्राम का आत्मिक सत्य है। वर्ष 13 में हम देखते हैं कि अजगर का पृथ्वी पर गिराया जाना और पृथ्वी और उस स्त्री को पृथ्वी पर सताना। अजगर का अर्थ है शैतान। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो शैतान का स्वर्ग में दोष लगाने का अधिकार खत्म हो गया। वो स्वर्ग से पूरी तौर पर गिरा दिया गया। जब शैतान मसीह बालक को नष्ट नहीं कर सका, तो उसने अपना गुस्सा उस स्त्री पर निकाला। स्त्री कौन है? आत्मिक रूप से ये स्त्री इस्राएल और परमेश्वर के चुने हुए लोग और कलीसिया दोनों को दर्शाती है। पुराने नियम में इस्राएल ने मसीह बालक को जन्म दिया और नए नियम में कलीसिया मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाती है। जब शैतान यीशु का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो वह यीशु के लोगों को नष्ट करने निकल पड़ा और पुराने नियम के हर अध्याय में यीशु मसीह पाया जाता है। वर्ष 14, उकाब के 2 पंख और जंगल में आश्रय का आत्मिक अर्थ ये है कि परमेश्वर की अलौकिक सुरक्षा और छुड़ाने की सामर्थ का प्रतीक है। निर्गमन 19:4 में परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था कि मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर उठाकर अपने पास ले आया। ये दर्शाता है कि संकट के समय परमेश्वर अपने लोगों को शैतान के चंगुल से निकालने के लिए अलौकिक शक्ति देगा। जंगल जो है, आत्मिक रूप से जंगल ऐसी जगह है जो सांसारिक सुखों से दूर है, लेकिन यह परमेश्वर के साथ गहरे मिलाप और सुरक्षा का स्थान है। जैसे मूसा के समय इस्राएल जंगल में सुरक्षित था, वैसे ही कलीसिया इस पापी संसार यानी कि जंगल में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। एक समय समयों और आधा समय, 1 + 2 + आधा यानी कि 3.5 वर्ष, ये 1260 दिन या 42 महीने का समय है। दानियल की पुस्तक में इसका जिक्र है। ये कलीसिया या परमेश्वर के बचे हुए लोग रेमेनेंट पर आने वाले भयंकर संकट और क्लेश यानी कि ट्रैबुलेशन के सीमित समय को दर्शाते हैं। परमेश्वर शैतान को एक सीमित समय ही देता है और उस दौरान वह भी अपने लोगों का पालन पोषण करता है। वर्ष 15 और 16, आत्मिक अर्थ नदी का पानी, यानी कि बाइबल में शैतान के मुख से निकलने वाली नदी का अर्थ है कि झूठ, धोखा, अधर्म की बाढ़ और झूठी शिक्षाएं, जिसको अंग्रेज़ी में हेरेसिस कहते हैं। शैतान कलीसिया को तलवार से
ज़्यादा धोखे और झूठ से नष्ट करना चाहता है। इसके अलावा ये मसीहों को ख़त्म करने के लिए आने वाली दुष्ट सेनाओं की बाढ़ को भी दर्शाता है। बहुत सी दुष्टता के लोगों को जो है वो भेजता है। एक बहुत बाढ़, एक सैकड़ों हजारों लोग जो हैं उसके साथ हैं। पृथ्वी ने सहायता की और ये परमेश्वर के संप्रभुता नियंत्रण को दिखाता है। परमेश्वर प्राकृतिक और परिस्थितियों को हर तरफ मोड़ सकता है कि शैतान की सारी योजना फेल हो जाती है। जो नूह के समय पृथ्वी ने न्याय किया था, यहाँ पृथ्वी शैतान के वार को खुद में समा लेती है ताकि कलीसिया बची रहे। वर्ष 17 में हम देखते हैं शेष संतान, द रेमेनेंट। ये वचन आज के समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शैतान पूरी तरह कलीसिया को एक साथ नष्ट नहीं कर पाता तो वह व्यक्तिगत विश्वासियों को, यानी कि जो इंडिविजुअल बिलीवर्स हैं, को निशाना बनाता है। सच्चे विश्वासी की पहचान ये है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उनके पास यीशु मसीह की गवाही है। यदि हम इन दोनों पर टिके हैं तो आत्मिक युद्ध में आप शैतान के सीधे निशाने पर हैं, लेकिन मसीह में हमारी जीत तय है। ऐतिहासिक रूप में कलीसिया पर बहुत अत्याचार से गुजर रही थी। रोमन साम्राज्य का अत्याचार पहली सदी के तीसरे सदी तक रोमन सम्राटों जैसे नीरो और डोमिटियन ने मसीहों को शेरों के आगे फिकवाया और जिंदा जलाया। यह अजगर का स्त्री यानी कलीसिया को नष्ट करने का पहला ऐतिहासिक प्रयास था। 3.5 वर्ष यानी कि 1260 दिन का सिद्धांत ये है कि कई इतिहासकार और भविष्यवाणी के जानकार इसे पोप तंत्र या पेपल सुप्रीमेसी के उस दौर से जोड़ते हैं जब मध्य युगीन काल यानी कि डार्क एजेस जिसको कहते हैं में लगभग 1260 वर्षों तक सच्चे बाइबल मानने वाले मसीहों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा। झूठी शिक्षाओं की बाढ़ 4वीं और 5वीं सदी में कलीसियाओं के अंदर एरियनवाद और अन्य झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आई जिसने मसीह की दिव्यता पर हमला किया। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने सच्चे धर्मशास्त्रियों जैसे एथेनेसियस को और खड़ा करके कलीसिया को इन झूठी शिक्षाओं से बचाया। इन वचनों का गहरा आत्मिक सार ये है कि शैतान पराजित हो चुका है, लेकिन वह हताश है। वह जानता है कि उसका समय बहुत कम है। उसका गुस्सा इस बात का सबूत है कि वह स्वर्ग का युद्ध हार चुका है। सुरक्षा का मतलब है कि संकट पूरा खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर ने स्त्री को संकट से गायब नहीं किया, बल्कि जंगल में एक सुरक्षित स्थान दिया। मसीह जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उसका विनाश कभी ना होगा। हमारा हथियार यानी कि प्रकाशित वाक्य 12 और 11 के अनुसार विश्वासी शैतान पर मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जय पाते हैं। यदि हम आज मसीह के पीछे चलने के कारण किसी भी आत्मिक युद्ध, क्लेश या विरोध का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि हम उसी शेष संतान यानी रेमिनेंट का हिस्सा हैं और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद परमेश्वर ने ली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।